ईडी का चला डंडा, दिल्ली छोड़ भागे केजरीवाल। केजरीवाल का विपश्यना शिविर में बवंडर। एक एक्शन से आप नेताओं में बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी का डंडा चलते ही डरकर केजरीवाल दिल्ली छोड़कर चुपचाप भाग निकले हैं। एक बार फिर वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल के इस हरकत पर ईडी ने ऐसा प्लान बनाया कि विपासना शिविर में उन्हें खींचकर लाया जाएगा। केजरीवाल का सारा मेडिटेशन ईडी के दफ्तर में होगा। दरअसल बार बार केजरीवाल जांच एजेंसियों को दुखी करते हुए भाग जाते हैं, लेकिन इस बार भागना उन्हें महंगा पड़ेगा। जैसे संजय सिंह को घसीटकर उनके घर से लाया गया, ठीक वही हाल केजरीवाल का होगा, क्योंकि संजय सिंह भी इसी तरह बहाने बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। आखिर में जो एक्शन हुआ उसने पूरी पार्टी को हिला कर रख दिया। नौबत ये आ गई कि सिसोदिया के साथ मिलकर संजय सिंह जेल में फूट फूट कर रो रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर क्यों केजरीवाल ईडी की जांच से भाग रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। दरअसल केजरीवाल पर शराब घोटाले के कई गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में उनकी सीधी गिरफ्तारी तय है, और अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो पूरी पार्टी तबाह हो जाएगी। सबसे पहले तो उनकी कुर्सी जाएगी, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सदस्यता। आगे ट्विस्ट पर खुलासा करें उससे पहले केजरीवाल पर लगे आरोप बताते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन जारी किया, लेकिन जनाब ने इसे हल्के में लेकर दूसरे नोटिस को ठुकरा दिया। अब आरोप सुनिए। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्सरसाइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। यानी शराब घोटाले के असली मास्टरमाइंड तो असल में खुद केजरीवाल है, जो पर्दे के पीछे से पूरी गैंग को हैंडल कर रहे थे। इसी के साथ ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दिनेश अरोड़ा इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। उसके खुलासे के बाद ही सिसोदिया और संजय सिंह जेल पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह का खास आदमी है। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि वो एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। इस दौरान इन लोगों के बीच करोड़ों का लेन देन चलता रहा। बस इसी खुलासे के बाद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी के पास केजरीवाल को दबोचने के लिए पुख्ता सबूत है, लेकिन जनाब बार बार बचकर भाग रहे हैं। एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, तो ये कहावत केजरीवाल पर सटीक बैठ रही है। अब गिरफ्तारी का वक्त पास आ गया है। केजरीवाल बेशक पतली गली से विपश्यना शिविर का बहाना बनाकर भाग रहे हैं। 10 दिन तक विपश्यना शिविर का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अब ईडी के सिर से ऊपर पानी हो चुका है। केजरीवाल का खेल खत्म होने वाला है। वहीं एक और खुलासा ये भी करते हैं कि आखिर इतने लंबे गैप के बाद क्यों ईडी ने केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी किया। दरअसल केजरीवाल को तब तलब किया गया जब ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्र कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता से पूछताछ की है, जो राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी फंड को लेकर निर्णयों से अवगत हैं। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट गुप्ता से 9 दिसंबर को ईडी के मुख्यालय में पूछताछ हुई थी। बस इसी पूछताछ में बड़ा खुलासा हो गया है। ईडी के हाथ और ज्यादा तगड़े सबूत लग गए हैं। पैसों का सारा हिसाब किताब ईडी को मिल गया है,
इसी के साथ अब घोटालेबाजों की आम आदमी पार्टी को भी ईडी सबक सिखाने की तैयारी कर बैठी है। दरअसल ईडी के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी चार्जशीट में शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के जवाब में उसने बताया था कि लिकर कार्टेल से जो 10 करोड़ रुपए मिले उसका हिस्सा पार्टी को भी गया। कार्टेल को फायदा पहुंचाने के लिए ही दिल्ली सरकार ने शराब संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी भरोसा दिया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुकदमे को 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में जल्दी जल्दी सभी आरोपियों की राजनीति का एंड होगा। अब ना केजरीवाल बचेंगे और ना ही आम आदमी पार्टी। चाहे केजरीवाल अब विपश्यना शिविर में भाग जाए या फिर घर के किसी कोने में छुप जाए, कितना भी आम आदमी पार्टी अब छाती पीट ले, ईडी का डंडा चलेगा और आम आदमी पार्टी को तबाही मिलेगी। सिर्फ केजरीवाल की नहीं, ईडी ने लालू के खानदान पर भी शिकंजा कस दिया है। केजरीवाल के साथ लालू तेजस्वी पर गाज। ईडी का नोटिस देख कांप गए लालू तेजस्वी। तो सिर्फ इंडिया गठबंधन में मुश्किलें सिर्फ केजरीवाल की ही नहीं, लालू खानदान की बढ़ गई हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में पूछताछ के लिए समन भेजा है। तेजस्वी यादव को जहां 22 दिसंबर को दिल्ली में अपने कार्यालय में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं लालू यादव को बयान दर्ज करने के लिए अगले हफ्ते यानी 27 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में ईडी 11 अप्रैल को तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये पहली बार है जब ईडी ने लालू यादव को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये समन लालू प्रसाद परिवार के करीबी सहयोगी अमित कात्याल से पूछताछ के बाद भेजा गया है, जहां से कई अहम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और यही सबूत लालू के परिवार को जेल पहुंचा सकते हैं। बता दें कि अमित कात्याल को ईडी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था और दिसंबर में लालू के परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आखिर लालू के परिवार पर क्या आरोप है, कैसे इन लोगों ने घोटाला कर देश में सनसनी फैलाई, चलिए बताते हैं। दरअसल आरोप है कि यूपी के कार्यालय में लालू केंद्र रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी। ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि कात्याल इस कंपनी के निदेशक थे जब इस कंपनी ने लोगों से जमीन हासिल की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस न्यू फ्रेंच कॉलोनी नई दिल्ली है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है। जांच एजेंसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले में अमित कात्याल ने उक्त कंपनी में कई अन्य जमीनें भी हासिल की थी। साथ ही कहा गया कि भूमि अधिग्रहण के बाद उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिए गए थे और यहीं से खेल शुरू हुआ। जब ईडी ने एक एक कर छापामारी की तो आरोपियों के घर से घोटाले के तमाम सबूत हाथ लगे। दिल्ली में तेजस्वी के घर से बहुत सी चीजें ईडी ने जब्त की। साथ ही खुलासा हुआ कि जो आलीशान घर दिल्ली में तेजस्वी के नाम पर है, उस करोड़ों के घर को उस समय कौड़ियों के भाव खरीदा गया था। ये सिर्फ नौकरी के बदले जमीन घोटाले की आड़ में हुआ। तो ऐसे में ईडी अब लालू के खानदान को एक एक कर तलब कर रही है। लालू की पत्नी और बेटियों से पूछताछ हो चुकी है, अब बारी लालू और तेजस्वी की आ गई है। तो ऐसे में इनकी भी बहानेबाजी काम नहीं आने वाली, क्योंकि लालू के परिवार के घोटाले के खिलाफ सबूत गवाह सब खुलकर बोल रहे हैं, जिससे जल्द ही पूरा खानदान सलाखों के पीछे बैठा नजर आने वाला है। ईडी ने अपने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन से सबको हिलाकर रख दिया है। अभी तो खेल की शुरुआत है, आगे आगे देखिए कैसे इन घोटालेबाज नेताओं से जेल भरती है और गरीब लोगों को न्याय मिलता है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।